प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जो शादी की पहली रात हामिला यानी प्रेग्नेंट थी। फिर शौहर को जब इसके बारे में पता चला तो उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आजकल बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बच्चों की पैदाइश पर ही उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। इसी तरह से हीरा नाम की एक लड़की के साथ हुआ। हीरा कहती है कि मेरी पैदाइश पर ही मेरी मंगनी हारिस के साथ तय कर दी गई। हारिस पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, मगर किरदार में अच्छा इंसान नहीं था। एक दफा मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन मेरी बस छूट गई और मैं परेशान होने लगी। तो हारिस ने कहा, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर आता हूं, क्योंकि हारिस भी हमारे घर के करीब ही रहता था। घर वालों की तरफ से कोई रोक टोक भी नहीं थी, क्योंकि मेरा रिश्ता बचपन ही में हारिस के साथ तय हो गया था। हीरा कहती है कि मैंने उसके साथ कॉलेज जाने से इनकार कर दिया। मुझे ना जाने क्यों उससे खौफ आता था। ये बात हारिस को भी पता थी। मैं उससे डरती हूँ। वो अजीबो गरीब नजरों से मुझे देखा करता था। आज मेरा कॉलेज जाना भी बहुत जरूरी था। पता नहीं कैसे मैं उसकी गाड़ी पर बैठ गई। उसने गाड़ी कॉलेज के बजाय किसी और जगह की तरफ मोड़ दी और एक वीरान जगह पर जाकर उसने मेरे साथ ज्यादती की और गाड़ी से बाहर मुझे फेंक दिया। हीरा कहती है कि इसके बाद मैं किराए की बस से अपने घर वापस आ गई। आकर मैंने दीवारों में सर मारना शुरू कर दिया। मैंने अपनी अम्मी को सारा वाकया बताया और फिर जमीन पर गश खाकर गिर पड़ी। हमारे पड़ोस में एक नर्स का मकान था। अम्मी फौरन उसे बुलाकर लाई और मेरी जान को बचाने की कोशिश करने लगी। मेरी जान तो बच गई, लेकिन अंदर से मैं जिंदा लाश बन चुकी थी। अम्मी हारिस की मां के पास गई। सारा वाकया उन्हें बता दिया। हारिस की मां ने बजाय हमसे हमदर्दी करने के उल्टा मेरी मां को जलील करना शुरू कर दिया। कहा, तेरी बेटी किसी और से मुंह काला करके आई होगी और तुम मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर ये दबाव डालना चाहती हो ताकि हम जल्दी से हारिस की शादी तुम्हारी बदचलन बेटी के साथ कर दें। हरगिज नहीं। तुम्हारे दिल का ये अरमान मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। हारिस की मां ने उसी वक्त यह मंगनी भी तोड़ दी। हीरा की मां परेशानी के आलम में घर वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद हीरा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसकी मां हीरा को अस्पताल ले गई। लेडी डॉक्टर ने बताया कि हीरा हामिला हो चुकी है। लेडी डॉक्टर ने इस मामले की नोयत को समझते हुए हीरा की मां को मशवरा दिया कि बच्चे का ऑपरेशन करवा दें, मगर हीरा ने इस बात का इनकार कर दिया कि वो बच्चे को कत्ल नहीं करना चाहती थी। हीरा और उसकी मां के लिए यह बड़ी मुश्किल और आजमाइश का वक्त था। हीरा की मां अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी कि अचानक उसे अपनी बहन के घर की याद आ गई। उसकी छोटी बहन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हीरा को अपने घर ले आए, अपने बेटे शादाब से उसकी शादी करा दे। शादाब ने एलएलबी कर रखी थी और वह एक कामयाब वकील बन चुका था। वो अक्सर अपनी मां से कहता, हारिस हीरा के काबिल नहीं है। हारिस की कई लड़कियों के साथ दोस्ती है, मगर उसकी मां अपने बेटे को यह कहकर खामोश करा देती कि हीरा का वह बचपन ही से मंगेतर है। हीरा की मां अपनी बहन के पास आई। उसे सिर्फ इतना बताया कि हारिस ने हीरा को अपनाने से इनकार कर दिया और मैं शादाब के निकाह में अपनी बेटी को रुखसत करना चाहती हूँ। शादाब की वालिदा ने जब उससे बात थी तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, मैं हीरा को खुशी से कबूल करता हूँ। यह शादी बड़ी सादगी में कर दी गई। हीरा दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। वो शादाब को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। वह सारी चीजें उसे बता देना चाहती थी। शादी की पहली रात थी जब शादाब कमरे में आया तो हीरा ने कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरे पेट में हारिस का बच्चा पल रहा है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। इस मामले में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। अल्लाह गवाह है, मैं बेगुनाह जान की जान नहीं लेना चाहती थी, ना ही आपको अंधेरे में रख सकती थी। इसलिए आपसे इल्तिजा करती हूं, इस बच्चे को अपना नाम दे दीजिए। शादाब ने जैसे ही ये बातें सुनी, वो गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। शादी की पहली रात हीरा की मां अपनी बहन के घर रुकी थी। वो मुसल्ले पर बैठी दुआएं मांग रही थी कि उनकी बेटी का घर तबाह होने से बच जाए, क्योंकि वह अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें मालूम था कि हीरा शादाब को सब कुछ बता देगी। शादाब की मां भी उनके साथ बैठी थी। वह दोनों बहनें आपस में बात कर रही थीं। शादाब उनके कमरे में दाखिल हुआ। शादाब की आंखें लाल हो चुकी थीं। वह बहुत ज्यादा रोया था। शादाब की मां ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या बात है, सब ठीक तो है? शादाब काफी देर तक खामोश रहा।
फिर कांपते हुए होठों से बोला, अम्मी, हीरा उम्मीद से है और उसके मुताबिक उसके पेट में हारिस का बच्चा है। अम्मी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मुझसे इतना बड़ा धोखा किया। आपने अच्छा नहीं किया। शादाब की मां ने कहा, बेटा, मुझे तेरी कसम, मेरी इस धोखेबाज बहन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। ये इसी का दिया हुआ जिल्लत का तोहफा है। ये कहकर वो अपना सर पीटने लगी। हीरा की मां आगे आई और शादाब के हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा, हमारे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। बेटा, हम पर एहसान करो। हीरा के पेट में पलने वाले बच्चे को अपना नाम दे दो। बेटा, हीरा बेगुनाह है। शादाब ने तेश में आते हुए कहा, हरगिज नहीं। मैं हरामी बच्चे को अपना नाम कैसे दे सकता हूं? मेरे लिए यह नामुमकिन है। और हीरा को तो मैं अभी जाकर घर से बाहर निकलता हूं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता वह मजीद मेरे घर में अपनी नहुसत को फैलाए। शादाब के जाने के बाद हीरा की मां ने अपना दुपट्टा अपनी छोटी बहन के पैरों में डाल दिया। उससे कहा, मुझ पर एहसान करो। मैं यह जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस मुझ पर यह आखिरी एहसान कर दो। बच्चे की पैदाइश तक शादाब हीरा को तलाक ना दे। उसके बाद वह भले ही तलाक दे दे, बस वह बच्चे को अपना नाम दे दे। शादाब का ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। जब छोटी बहन ने देखा कि उसकी बड़ी बहन उसके पैरों पर गिरी हुई है, तो उसने उसे ऊपर उठा लिया और गले से लगा लिया। बाहर जाकर शादाब की मां ने शादाब को समझाया, बेटा, बच्चे की पैदाइश तक हीरा को तलाक ना दो। उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी मुझे कबूल है। शादाब ने इनकार किया तो उसकी मां ने अपने बेटे की बहुत ज्यादा खुशामद की। शादाब को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां इस तरह उसकी खुशामद करेगी। उसने दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी मां की बात मान ली। शादाब इशा की नमाज अदा करने गया तो नमाज के बाद वह गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। इमाम साहब ने शादाब को संभाला। उससे पूछा, बेटा, तुझे क्या हुआ है? शादाब ने कहा, मौलवी साहब, मैं बहुत बड़ी आजमाइश में हूं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने इमाम मस्जिद से सारा वाकया बयान कर दिया। इमाम मस्जिद ने शादाब से कहा, बेटा, मेरी बात को गौर से सुनो। तुम्हारी बीवी के साथ जुल्म हुआ है। इन हालात में भी बच्चे की जान ना लेकर उसने बहुत बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। तुम्हारी बीवी बेबस और लाचार है। तुम भी बेकसूर हो। वह बच्चा भी बेगुनाह है। उसे अपना नाम दे दो। इस तरह तुम्हारी बीवी की इज्जत बच जाएगी और वह बच्चा भी जमाने में इज्जत के साथ सर उठाकर जी पाएगा। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। आखिरकार हीरा के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। हीरा ने उस बच्चे का नाम समीर रखा। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने शादाब को अब्बा जान कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर शादाब को बड़ा अजीब लगता था, लेकिन वह बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुरा देता। उसे कुछ न कहता। हीरा बच्चे को शादाब से दूर रखने की कोशिश करती थी ताकि शादाब गुस्से की हालत में समीर को थप्पड़ न मार दे। शादाब के लिए बच्चे के वजूद को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अचानक उसे इमाम साहब की वह नसीहत याद आ जाती है, बेटा, खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। तुम इस बच्चे को कबूल कर लो। इसे अपना नाम भी दो। 4 साल तक शादाब के यहाँ अपनी कोई औलाद ना हुई तो वो डॉक्टर के पास चला गया ताकि वह अपना चेकअप करवा सके। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने शादाब से कहा, आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। आपको यह चेकअप शादी से पहले करवा लेना चाहिए था ताकि किसी की बेटी की जिंदगी खराब ना होती। आप शादी के काबिल भी नहीं हैं। क्लिनिक से घर वापस आकर शादाब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई हारा हुआ इंसान। घर आते ही उसने समीर को गले से लगा लिया। हीरा शादाब के अचानक बदले हुए इस रवैया को देखकर बहुत हैरान हुई और दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। समीर बड़ा होता गया। उसने CSS का इम्तिहान पास कर लिया और एक बड़ी पोस्ट पर अफसर बनकर भर्ती हो गया। उस दिन शादाब और हीरा का सर फख्र से बुलंद हो गया। दूसरी तरफ हारिस ने भी शादी की थी। उसका बेटा काशिफ बद अखलाका साबित हुआ। एक दिन पैसा न देने पर उसने अपने बाप हारिस के सिर पर डंडा मारकर उसका सर फोड़ दिया। चोट लगने के बाद हारिस का दिमागी संतुलन खराब हो गया। काशिफ भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल पड़ा और एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद हारिस मुकम्मल तौर पर पागल और लावारिस हो चुका था। एक दिन समीर अपने वालिदैन यानी हीरा और शादाब के साथ गाड़ी में जा रहे थे। एक फकीर ने समीर की गाड़ी का शीशा खटखटाया। समीर ने फकीर को कुछ पैसे दे दिए। हीरा उस फकीर को पहचान चुकी थी। हीरा ने शादाब से कहा कि आप जानते हैं, यह अभी जो फकीर यहां पर आया था, वह कौन था? शादाब ने लाइल्मी का इजहार किया तो हीरा ने कहा, यह हारिस ही था। शादाब ने कुछ न कहा,
बस खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। कुछ दिनों के बाद हीरा को यह खबर मिली कि हारिस की लाश एक कूड़े के ढेर में मिली है, जबकि उसके जिस्म पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे। उसे पागल कुत्तों ने काट काट कर मार दिया था। दोस्तों, सच बात है, इंसान किसी का बुरा करके दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरतम में भी जलील होता है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि किसी का दिल दुखाने से हमें खुशियां नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिलती है। हमें और आपको चाहिए कि अगर हम किसी को अपनी तरफ से खुशियां ना दे सके, तो कम से कम उसे तकलीफ देने की भी कोशिश ना करें। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की, अपने आप को बदलने की तौफीक अता करें। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाएं।